बोलिए गजानंद महाराज की जय, श्री हरि विष्णु की जय, लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। पद्मा एकादशी। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, आप अधिक अधिक मास पुरुषोत्तम मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। उसका नाम क्या है तथा व्रत की विधि क्या है? इसमें किस देवता की पूजा की जाती है और इसके व्रत से क्या फल मिलता है? श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, अधिक मास की एकादशी अनेक पुण्यों को देने वाली, उसका नाम पद्मिनी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। यह अनेक पापों को नष्ट करने वाली तथा मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाली है। इसके फल व गुणों की ध्यानपूर्वक इसके फल और गुणों को ध्यानपूर्वक सुनो। दशमी के दिन व्रत शुरू करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः नित्य क्रिया से व्रत निवृत्त होकर पुण्य क्षेत्र में स्नान करने चले जाना चाहिए। उस समय गोबर, लतिका, तिल, कुश तथा आम्लिकी चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर में मिट्टी लगाते हुए उसी से प्रार्थना करनी चाहिए, हे व्रतिके, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। तुम्हारे ईश्वर से मेरा शरीर पवित्र हो। समस्त औषधियों से पैदा हुए और पृथ्वी को पवित्र करने वाली तुम मुझे शुद्ध करो। ब्रह्मा के थूक से पैदा होने वाली तुम मेरे शरीर को छूकर मुझे पवित्र करो। हे शंख चक्र गदाधारी देवों के देव जगन्नाथ, आप मुझे स्नान के लिए आज्ञा दीजिए। इसके उपरांत वरुण मंत्र को जप कर पवित्र तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करते हुए किसी तालाब में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र और सुंदर वस्त्र धारण करके संध्या तर्पण करके मंदिर में जाकर भगवान की धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, केसर आदि से पूजा करनी चाहिए। इसके उपरांत भगवान के सम्मुख नृत्य गान आदि करें। भक्तजनों के साथ भगवान के सामने पुराण की कथा सुननी चाहिए। अधिक मास की शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत निर्जल करना चाहिए। यदि मनुष्य में निर्जल रहने की शक्ति ना हो तो उसे जलपान अल्पाहार से व्रत करना चाहिए। रात्रि में जागरण करके नाच और गान करके भगवान का स्मरण करते हुए प्रति प्रहर मनुष्य को भगवान व महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। पहले पहर में भगवान को नारियल, दूसरे पहर में बेलपत्र, तीसरे में सीताफल, चौथे में सुपारी, नारंगी अर्पण करना चाहिए। इससे पहले पहर में अग्नि होम का, दूसरे में वाजपेयी यज्ञ का, तीसरे में अश्वमेध यज्ञ का और चौथे में राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत से बढ़कर संसार में कोई यज्ञ, व्रत, तप, दान या पुण्य नहीं है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को समस्त तीर्थों और यज्ञों का फल मिल जाता है। इस तरह से सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य विधि पूर्वक भगवान की पूजा तथा व्रत करते हैं उनका जन्म सफल होता है और वे इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर अंत में भगवान विष्णु के परम धाम को जाते हैं। हे पार्थ, मैंने तुम्हें एकादशी के व्रत का पूरा विधान बता दिया। अब जो पद्मिनी एकादशी का भक्तिपूर्वक व्रत कर चुके हैं उनकी कथा सुनो, ध्यानपूर्वक सुनो। यह सुंदर कथा पुलत्स्य जी ने नारद जी से कही थी। एक समय कीर्तिवीर ने रावण को अपने बंदीगृह में बंद कर लिया। उसे मुनि पुलत्स्य जी के कर्तवीर से विनय करके छुड़ाया। घटना को जानकर नारद जी ने पुलत्स्य जी से पूछा, हे महाराज, उस मायावी रावण को जिसने समस्त देवताओं सहित इंद्र को जीत लिया, कीर्तिवीर ने किस प्रकार जीता, सो आप मुझे समझाइए। इस पर पुलत्स्य जी बोले, हे नारद, पहले कीर्तिवीर नामक एक राजा राज्य करता था। उस राजा को स्त्रियां तो थी, उसमें किसी को भी राज्यभार संभालने वाला पुत्र योग्य नहीं था। जब राजा ने आदरपूर्वक पंडितों को बुलाया और पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, परंतु जब जैसा असफल रहे, जिस प्रकार दुखी मनुष्य को भोग निरस मालूम पड़ते हैं, उसी प्रकार राजा उस प्रकार उसको भी अपना राज्य पुत्र बिना दुख में प्रतीत होता था। अंत में वह तप के द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्त कर जानकर तपस्या करने के लिए वन को चला गया। उसकी स्त्री भी हरिश्चंद्र की पुत्री प्रमदा वस्त्र अलंकार को त्याग कर अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर इन दोनों ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की, परंतु सिद्धि प्राप्त न हो सकी। राजा के शरीर में केवल हड्डियां रह गई। यह देखकर प्रमदा ने विनिमय सहित मां सती अनुसैया से पूछा, मेरे पतिदेव को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए, परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो, उसका क्या कारण है? इस पर अनुसैया बोली कि अधिक लोध मास में जो कि 36 महीने बाद आता है, उसमें 2 एकादशी होती है। उसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी है, कृष्ण पक्ष की दशमी का नाम परमा। उसके व्रत और जागरण करने से भगवान तुम्हें अवश्य ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनुसैया जी ने व्रत की विधि बताई। रानी ने अनुसैया की बताई विधि से अनुसार एकादशी का व्रत और रात्रि में जागरण किया। इससे भगवान विष्णु उस पर प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी ने कहा कि आप यह वरदान मेरे पति को दीजिए। प्रमदा का वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे प्रमदे, मल मास अधिक मास मुझे बहुत प्रिय है। इसमें भी एकादशी तिथि मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इस एकादशी का व्रत तथा रात्रि में जागरण तुमने विधि पूर्वक किया है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इतना कर भगवान विष्णु राजा से बोले, हे राजेन, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझको प्रसन्न किया है। भगवान की मधुर वाणी सुनकर राजा बोला, हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव, दानव, मनुष्य आदि से अजय उत्तम पुत्र दीजिए। भगवान तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। इसके बाद वे दोनों अपने राज्य को वापस आ गए। उन्हीं के यहाँ कीर्तिवीर उत्पन्न हुए थे। वे भगवान के अतिरिक्त सबसे अजय थे। उन्होंने रावण को जीत लिया था। वह यह सब पद्मिनी के व्रत का प्रभाव था। इतना कहकर पुलत्स्य जी वहाँ से चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुनंदन अर्जुन, यह मैंने अधिक मास पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वो विष्णु लोक में जाता है। जय श्री विष्णु की जय, लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, सीताराम भगवान की जय।